मौजूद हैं मिशन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन राकेश गंगवार। सर, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। आपसे जानना चाह रहा हूँ, गन्ना किसानों की आप राजनीति करते हैं जी। किसानों के बुरे हालात हैं, आपको पता होगा। 2 साल से गन्ना का भुगतान नहीं हो पाया है, 70 करोड़ रुपए लगभग, और भाजपा की सरकार है। जी, क्या कहेंगे? नहीं, गन्ना किसानों की स्थिति तो नवाबगंज में अगर देखा जाए तो ओसवाल ने 2 साल का भुगतान नहीं किया है। बजाज ने भी अभी आज ही मैंने पता किया है तो बजाज ने अभी 29 दिसंबर तक का भुगतान आज किया है और अगले 1-2 दिन में वो 30 दिसंबर की भी एडवाइस भेजने वाले हैं। यानी कि बजाज का भी भुगतान लगातार पीछे की ओर चलता है और ओसवाल पे 70 करोड़ रुपए बकाया नहीं है, लगभग 58 करोड़ रुपए के आसपास ओसवाल ने गन्ना किसानों को भी भुगतान नहीं किया है, जो पिछले 2 सत्रों का भुगतान है उसमें। क्यों नहीं हो पा रहा है ये? देखिए, गन्ना भुगतान ना होना मुझे तो लगता है कि ये केवल और केवल एक राजनीति का कारण है जिसकी वजह से गन्ना भुगतान नहीं हो पाया। यदि किसी के क्षेत्र में एक अच्छा मालिक चीनी मिल लेकर बैठ जाए तो भुगतान हो रहा है, और जो खराब लेकर बैठा है तो वहां भुगतान नहीं हो रहा है, और खराब व्यक्ति अगर भुगतान नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर अधिकारी होते हैं और फिर जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, जिन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी गलत काम ना कर पाए, वो भुगतान को रोक ना पाए। यदि इस तरह से शुरुआती दौर में ही, क्योंकि 14 दिनों के अंदर भुगतान देने का प्रावधान केन एक्ट के अनुसार है, तो 15वें ही दिन पूछ लिया जाता है उनसे कि भाई भुगतान क्यों नहीं आया, तो 2 साल का भुगतान कभी रोक नहीं पाता। तो नवाबगंज विधानसभा में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? भाजपा की केंद्र में, यूपी में सरकार है, यहाँ के तमाम ये पूर्व जनता के प्रतिनिधि हैं भाजपा से जुड़े हुए। देखिए, पूर्व में भी ये बातें हुई हैं कि नवाबगंज में ही स्थिति ऐसी क्यों है। बरखेड़ा चीनी मिल है, बजाज चीनी मिल बरखेड़ा में, वहां भी स्थिति यही है। आप तुलना ना करें, आप यहाँ की बात करें। मैं अगर यहाँ की बात करूं, शुरुआती दौर में जब इस चीनी मिल को यहाँ स्थापित किया गया था, उस समय वो चीनी मिल बहुत अच्छे उससे चली। क्योंकि ये सभी चीजें राजनीति से प्रेरित होती हैं, कहीं ना कहीं पर मिल मालिकों पे अनाप शनाप तरह के दबाव बनाना, आर्थिक लाभ उनको लेते रहना, ये सब राजनीति से प्रेरित चीजें हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब हो गई। पुराने जो मिल मालिक यहाँ पे रहे हैं, उनके जो भाई थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनकी वजह से भी कुछ समय तक जो है कहीं ना कहीं चीनी मिल का थोड़ा सा वो हुआ। पारिवारिक उनकी स्थिति इस समय कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है मालिकान की, इस वजह से भी ऐसा हुआ। और साथ ही साथ में अधिकारियों को तो अपना समय का कहीं ना कहीं पर आर्थिक लाभ चाहिए होता है, और जनप्रतिनिधि होते हैं, आर्थिक लाभ चाहिए होता है। इन बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा धीरे धीरे की ओर पेमेंट बढ़ता चला गया। तो भाजपा सरकार में भी ये हो रहा है। भाजपा सरकार किसे दोषी देंगे? जो स्थानीय जो जनता के प्रतिनिधि जो चुने गए हैं उन्हें, या प्रदेश? नहीं, देखो, सरकार तो लखनऊ बैठी है, दिल्ली बैठी है जी, भाई सारे मामले बनने तो यहीं से हैं जी जी। भाई यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, या जिनके ऊपर यहाँ की जिम्मेदारी दी हुई है, चाहे वो थाने का काम हो, तहसील का काम हो, कचहरी का काम हो, ब्लॉक का काम हो, राशन कार्ड का काम हो, या गन्ने का भुगतान का काम हो, या फिर आज के समय पे जो धान तोल का काम चल रहा है उसका काम हो, ये सारी चीजें जो है लखनऊ से तो कोई नहीं कह रहा है कि साहब आप ये काम मत कराओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यहाँ के जो लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी में है कि धान आज की तारीख में तुल क्यों नहीं पा रहा है। नहीं, क्या लग रहा है आपको, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं? आपके कहने का जो मतलब है वो यही निकल रहा है कि जो भी लोग यहाँ के राजनीतिक लोग हैं, जो सीट पे बैठे हुए हैं, वो अपनी भूमिका, जो उनका कार्य है, वो ठीक तरीका से नहीं निभा पा रहे हैं। देखिए, ये चीजें केवल जनप्रतिनिधि के ऊपर ही नहीं है, बल्कि अधिकारियों के ऊपर भी है। जनप्रतिनिधि को निश्चित बात, देखिए, जनप्रतिनिधि को ये तय करना चाहिए कि धान तोल का सीजन आ चुका है, हमको व्यवस्थाएं कैसे करके बनानी है जिससे हमारा किसान जो है बिल्कुल ही उसकी पूरा जो रेट है धान का 2369 और 2389 रुपीज, वो रुपए पैसा उनको मिलना चाहिए। देखिए, ये व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। जनप्रतिनिधि की अगर बात की जाए तो भाजपा से ही विधायक हैं डॉक्टर एमपी आर्य जी, ब्लॉक प्रमुख हैं प्रज्ञा गंगवार, और नगर के हैं चेयरमैन प्रेमलता राठौर, सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। तो जब आप ये कह रहे हैं तो इशारा इन्हीं के ऊपर बैठ रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो यही है। नहीं, मैं क्या, ये तो मुझे लगता है नवाबगंज का हर व्यक्ति ये कहता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं तो व्यवस्थाओं पर टिप्पणी कर रहा हूं कि व्यवस्थाएं आखिर खराब क्यों हुई यहाँ पर, क्यों तो जो इसके जिम्मेदार हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो क्या वजह रह रही है, क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं ये चीज? अब ये उनसे पूछा जाए क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं वो, क्या आप अभी कह रहे थे ना कि जो मिल मालिक है उनसे लाभ लेने के लिए इस तरीके की चीजें होती है। ये शुरू से, ये देखिए, ये शुरू से चलता रहा। अगर गन्ने की आप बात करेंगे तो ये तो जो है शुरू से ही यहाँ पर नवाबगंज में रहा है, अब भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी गन्ना सेंटरों पे 3% से लेकर 5% तक की घटतौली हो रही है। जिन चीनी मिलों को गन्ना आवंटित किया गया है वो वहां से उठान नहीं कर पा रहे हैं। हर समय पर वहां पर 8-8, 10-10 ट्राली, बल्कि किसी किसी सेंटर पे 20-20, 25-25 ट्राली हमेशा वहां खड़ी रहती हैं। 1-1, 2-2 ट्रक उन पे लगा रखे हैं, गन्ने का उठान हो नहीं पा रहा है लोगों का। और पहले जो कि ये जो लेबर होती थी गन्ना सेंटर पे, उनका अलग से कोई पेमेंट नहीं लिया जाता था, लेकिन अब उनसे भी 3 रुपए क्विंटल के हिसाब से जो है किसान से ही भुगतान लिया जा रहा है। 400 रुपए का रेट अभी योगी जी ने किया है
यहाँ पर। और अब अगर हिसाब किताब जोड़ के देखेंगे तो 370 रुपए का रेट उन किसानों को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, अगर राकेश गंगवार जी के आगे लिखा होता गन्ना चेयरमैन, तो क्या बोलते ये बातें? मैं जिम्मेदारी लेता नहीं, जैसे आज आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिलने के बाद में कहीं ऐसा तो नहीं आपकी ये पीड़ा हो? अरे भाई, हमको टिकट मिला या नहीं मिला, हम कुछ है या नहीं है, हम जब कुछ थे तो आप हमारा इतिहास बता दो कि हमने दलाली करी हो गई। नहीं, लोग ये कहते हैं कि आपको इससे टिकट नहीं मिला, आपकी जगह निर्भय गंगवार को टिकट मिला, वो गन्ना चेयरमैन बन गए, तब से आपके अंदर एक पीड़ा, आपका दर्द है वो अक्सर झलक जाता है मीडिया कैमरा के सामने। आपको सचिन जी ध्यान में हो कि 2018 के समय पे एजीएम हुई थी, मैं विपक्ष में था, उस समय पर भी मैं कुछ नहीं था, केवल एक डायरेक्टर था, तो भी मैंने बात उठाई किसानों की वहां पर। बात इस चीज की नहीं कि पद है या नहीं है, बात तो इस चीज की कौन सा काम खराब है, कौन सा काम सही है। नहीं, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ ना, अगर आपके पास में अगर गन्ना चेयरमैन का पद होता, तो जिस तरीका से आप सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में जो कह रहे हैं बातें, मैं सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में बातें नहीं कह रहा हूं। जो जनप्रतिनिधि है वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के हाँ है, बिल्कुल ठीक बात है, उन्हीं के हैं, कहीं ना व्यवस्था बना के चलना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूं, कुछ समय पहले आपका एक फोटो वायरल हुआ था भगत जी के साथ में, मैंने इंटरव्यू भी करा था, उस समय चर्चाएं ये चलने लगी थी कि आप समाजवादी पार्टी में संभवतः जा सकते हैं। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, आपने अपनी पीड़ा भी बताई कि वो हमें बुलाते नहीं है इसलिए हम वहां नहीं पहुंचते हैं, तो मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा जो नवाबगंज विधायक है उनसे, तो उनका ये कहना है कि मैं बुलाता हूं उन्हें, और इसके बाद में ये देखा जा रहा था आप लगातार उनके साथ में भी कई जगह देखने को मिले। नहीं, मैंने देखने को मिला, आपके कैमरे में सोशल मीडिया पर फोटो चले हैं, नहीं, काफी आप उनके साथ में हैं। ना, वो अलग विषय है कि कहीं मौता दिनवार है या कोई किसी तरह का गैर राजनीतिक कार्यक्रम कहीं पर भी है और मैं वहां पर हूं और वो भी वहां पहुंचे हूं, तब साथ में। नहीं, इस दौरान बातचीत तो हुई होगी मनाने वाली, कोई आश्वासन? मनाने ना मनाने की कोई मेरी उनसे या उनकी मुझसे किसी भी तरह की कोई वो नहीं है सचिन जी, सब राजनीतिक मामले हैं, सामाजिक तौर पर डॉक्टर साहब अच्छे व्यक्ति हैं, मेरा भी उनसे किसी तरह का कोई वो नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक मामला था। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि मेरी सीट डायरेक्टरी की जो थी वो गलत तरीके से एससी कराकर वहां से मुझे हटाने का काम किया गया। जो काम जिन लोगों ने मेरे साथ में किया है आगे आने वाले मैं उनके साथ में करूंगा, ये तो राजनीति का विषय है, केवल सामान्य तौर पर कोई मेरा किसी से कोई वो नहीं है। राजनीति का जवाब राजनीति से ही दिया जाएगा। ये जो आपके साथ में हुआ है ऐसे ही आप जवाब देंगे, ये सारा किधर जाता है आपका? भाई, जो लोग इसको तय करने वाले थे जी, हमारे संगठन के लोग भी इसमें शामिल रहे हैं जी, और हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे हैं कि साहब इनकी सीट को गलत तरीके से एससी करा के इनको रोक दिया जाए जी, और हम अपने मर्जी के आदमी को बिठा लें जी, ये तो जग जाहिर है। नहीं तो हमको नियम बताएं किस नियम के तहत हमारी सीट एससी हुई है, तो ये माना जाए जब उनका समय आएगा चुनाव का, तो आप भी वैसे ही राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाएगा, किसी के खिलाफ कोई खराब बातें नहीं करी जाएंगी। आपने भी कहा था करीब 2-3 महीने पहले मैंने इंटरव्यू लिया था आपका कि कुछ ही दिनों में गन्ना पेमेंट हो जाएगा किसानों का। हाँ सचिन जी, देखिए ये बात लगभग मुझे लगता है 25 सितंबर के आसपास की बात है और ये बात मैंने तब कही थी जब खरीदने और बेचने दोनों के बीच में खरीदने की पूरी सौदा हो चुकी थी और उन्होंने इसके परिप्रेक्ष्य में बयाना दे दिया था और उन्होंने बयाना ले लिया था। जब भी कोई सौदा बिकती है, कोई प्रॉपर्टी बिकती है, जब उसका बयाना हो जाता है तो अमूमन यह माना जाता है कि चीज बिक गई है, अब काम आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी इस चीनी मिल को खरीदा है उसके बाद में उनकी क्या व्यवस्थाएं रही थी, उनके पास पैसा था या नहीं था, उन्होंने लोन अपना कराया या वो समय का इंतजार कर रहे हैं, चीनी मिल विवादों में रही है या उसका देख रहे हैं समय निकालकर, या जो भी बातें रही है तो खरीदार जाने का भी इतना लेट वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपको नहीं लग रहा है सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी इतनी क्षमता नहीं होती है कि मिल मालिक से बात करें, जो समस्या आ रही है उसका समाधान करवा पाए? देखिए, स्थिति आज के समय में ऐसी है कि ना ही विधायक जी पेमेंट करा सकते हैं, ना सांसद जी करा सकते हैं और ना ही सरकार पेमेंट कराने जा रही है। जब तक चीनी मिल बिकेगी नहीं, भुगतान नहीं होगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान जो है परेशान है, आपने प्रेशर डाला जा सकता है भैया, फटाफट जब आपकी सौदा हो गई है, आपको लग रहा है अब जो डाल रहे होंगे वो पड़ रहा होगा। मेरी जहां तक जितनी बात वहां से होती है मुझे तो लग रहा है कि आगे कुछ दिनों में आपको पता है निश्चितकालीन धरना चल रहा है नवाबगंज तहसील परिसर में, किसान पूरी रात ठंड में बैठ रहा है, परेशान है, क्योंकि आपका तो विद्यालय चल रहा है, आपको दिक्कत इतनी नहीं होती होगी। जो लोग सिर्फ जमीन पर निर्भर है, किसानी पर निर्भर है, उनके आगे आप उनकी जो समस्याएं, जो पीड़ा होती है, उससे थोड़ा जागरूक हो। आपने ये कैसे कह दिया साहब मेरा विद्यालय चल रहा है, मुझको समस्या होती है? कुछ लोगों के पास में सिर्फ कृषि इनकम का स्रोत होता है, देखिए कृषि करते हैं, उसी से परिवार का पूरा पालन पोषण, पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होती है। जिस तरह से सूरज होता है वो पहला सोर्स है ऊर्जा का, वैसे ही आर्थिक सोर्स का पहला जो सोर्स है वो किसान होता है। अगर उसके पास पैसा होगा तो व्यापारी के पास पैसा होगा, हमारे स्कूलों की फीस भी तभी आएंगी। हालांकि परेशानी में हम भी हैं, जब वो परेशानी में बिल्कुल हम, अरे मेरा खुद का भुगतान नहीं हुआ है, मेरा खुद का भुगतान हुआ, तो आपको भी धरने में बैठना चाहिए। नहीं, धरने में पर किसान बैठे हुए हैं, उनसे अलग थोड़ी नहीं है आप। अगर आप भी परेशान है, वो भी परेशान है, तो आप उनके साथ में बैठे। देखिए, ऑफिस में बैठे हैं? नहीं, मैं ऑफिस में नहीं बैठता, मेरी कोई नवाबगंज बैठने की जगह नहीं है,
जो भी जगह है वहीं मैं बैठता हूँ, अपने स्कूल में बैठता हूँ। धरना जो लोग दे रहे हैं, धरना कौन लोग दे रहे हैं आप? धरना कौन लोग दे रहे हैं? उसमें किसान भी हैं, एक आप पार्टी की सुनीता गंगवार जी हैं, तमाम लोग वहां पर समर्थन देने आ रहे हैं, समाजवादी के हों या और सी पार्टी के हों, अक्सर आते हैं वहां पर समर्थन देते हैं, चले जाते हैं। हमने तो समाजवादी पार्टी के एक आध आदमी को छोड़कर बाकी किसी को तो वहां नहीं देखा। नहीं, एक से क्या मतलब है? आप तुलना क्यों कर रहे हैं? एक चीज ये बताइए, आप जब ये कह रहे हैं किसान परेशान है, और किसान मैं भी हूं, मैं भी परेशान हूं, तो उसके जो वहां पर किसान बैठे हैं उनकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं? मैंने अभी लगभग एक हफ्ते पहले केन कमिश्नर साहब को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें लगभग 150-200 उन गन्ना किसानों का ब्यौरा दिया है जिनका भुगतान यहाँ पे रुका हुआ है। कहीं ना कहीं पर उसका जब भी कोई जवाब आएगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो तो रही बात आपने धरने की, जी जी, देखिए धरना आम आदमी पार्टी की जो नेता है श्रीमती सुनीता गंगवार जी, उनके नेतृत्व में वो धरना वहां पर चल रहा है। लेकिन वहां कोई बैनर नहीं लगाया पार्टी का, पार्टी की तरफ से नहीं, ये व्यक्तिगत है भाई किसानों का। बैनर लगाने की जरूरत क्या है? आप खुद ही अभी अब मुझसे बोल रहे थे कि साहब आम आदमी पार्टी की सुनीता गंगवार है। नहीं वो है, लेकिन और जो किसान है वो तो किसान है ना, वो पार्टी से नहीं है। देखिए किसान की पीड़ा है, किसान का दर्द है, ये पार्टी का लगभग देखिए लगभग 40-45 हजार किसान ऐसा है इस सोसाइटी का जिनका भुगतान अभी नहीं हुआ है, और वहां पर चंद लोग हैं। देखिए है क्या, थोड़ा सा यहाँ पर अगर उन्होंने सुनीता गंगवार जी ने इस धरने को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक महिला है और उन्होंने ये एक अच्छा काम इसकी शुरुआत की है, लेकिन अगर इसका राजनीतिकरण वो बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर लाभ मिल जाएगा। नहीं, जो स्वयं की देखिए राजनीति चमकाने के लिए अगर कोई काम करेगा तो हम उस जगह पर कदम नहीं रखेंगे, वरना तो हम तो भाजपा में चल फिर के बहुत सारा काम कर लेंगे, हम तो वैसे ही चमक जाएंगे वहां पर। नहीं, उनसे क्या मतलब है? अगर वो बैठी है, उसके अलावा किसान भी बैठे हैं वहां पे। खराब देखिए खराब बातें या खराब काम कहीं पर होंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा। नहीं, इसलिए तो नहीं, कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? अरे तो मैं किसानों से भी जुड़ा हूं, मेरा खुद का पेमेंट है। यानी वरीयता पार्टी को दे रहे हैं, देखिए किसानों को नहीं दे रहे आपने हैं। सचिन जी अभी शायद कल परसों कोई मुझे बता रहा था, एक वीडियो भी मुझे कोई दिखा रहे थे, उस वीडियो के अंदर जो बातें वहां पर धरने में कही गई हैं, जो अशोभनीय बातें हैं, और अशोभनीय बातें मैं आपको बता दूं, कल जो है महामहिम राज्यपाल माननीय संतोष गंगवार जी के बेटे की शादी थी जी, और उनकी शादी को लेकर वहां धरने में ये टिप्पणियां की गई हैं कि भाई किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, किसानों का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन यही किसान जो है जिनका भुगतान नहीं हुआ वो वहां पर शादी अटेंड करने के लिए जा रहा है, वहां पर थालियां और इन्हें पत्रे बटोरने के लिए जा रहा है। इस तरह की बातें मुझे वहां सुनने को मिली हैं। आप मुझे बताइए, संतोष गंगवार कोई बनके तो दिखा दे जी। भाई 8 बार के सांसद है वो, और राज्यपाल आज की समय में बने हुए हैं, 6-8 जन्म आदमी ले लेगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। आप मुझे एक बार बताइए, यहाँ पर जिन 2 साल से किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, क्या उन किसानों के घरों के अंदर शादी ब्याह नहीं हुए? क्या वो किसान अपने रिश्तेदारियों के अंदर शादी ब्याह में निमंत्रण पे नहीं गए क्या वो वहां पर? तो ये एक सामाजिक बात है, उस सामाजिक बात को आप धरने में लेकर आए, और आप किसी, चाहे वो विधायक जी हो चाहे वो सांसद जी हो ना, कि अगर के खिलाफ अगर खराब बातें होंगी तो ये मैं तो उनको सलाह देना चाहता हूं, धरना जो लोग वहां दे रहे हैं, कि आप खराब बातें वहां बिल्कुल मत करिए, केवल और केवल किसान के भुगतान की बात करिए। आपका लोकतांत्रिक ही अधिकार है। राजनीति प्रेरित धरना है वो, सुनीता गंगवार जी के नेतृत्व में वो धरना चल रहा है। अगर उन्होंने किसानों के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाया होता तो मुझे लगता है ज्यादा किसान वहां पहुंच जाता। किसान यूनियन से बात क्यों नहीं करी उन्होंने? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप हमसे भी बात करते, आप तमाम सम्मानित गांव के बुजुर्ग लोग हैं, आप उनसे भी बात करते। आपने सिर्फ किसानों से बात करी और आपने अगुवाई पकड़ ली, और फिर वहां खराब बातें किसी के लिए हो। चलिए, मैं क्यों विधायक जी या सांसद जी के लिए या राज्यपाल महोदय के लिए मैं कोई खराब बात कहूं? वो एक सामाजिक मामला है, हर आदमी आता और जाता है उसका। अच्छा, जिनकी यहाँ चीनी मिलों में पेमेंट हो चुकी है, कि वहां शादियों में जाना चाहिए, और जहां पे नहीं हो गए हुए वहां नहीं जाना चाहिए, ये क्या मतलब हुआ? नवाबिन विधायक को लेकर ये आपने जो पहले कहा कि मुझे सम्मान नहीं मिलता है, उसके बाद में आप उनके साथ में देखे गए थे, तो चर्चाएं पूरे नवाबगंज विधानसभा में ये होने लगी कि आपको कोई चुनाव का आश्वासन दे दिया गया है। नहीं, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, मैं किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। कोई सा नहीं? कोई सा नहीं, निजी, अभी आगे आने वाले समय में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं। क्योंकि आपने जब बयान दिया उसके बाद में लगातार आपके पास में फोन आए विधायक जी के हर प्रत्येक कार्यक्रम को लेकर। नहीं, उन्होंने एक दो कार्यक्रमों की सूचना मुझे दी थी जी, और मैं उन कार्यक्रमों में नहीं पहुंचा था, और तमाम कार्यक्रमों की सूचना मुझे अभी भी नहीं मिलती है, पहले भी नहीं मिलती थी। अब सिलेक्टिव सूचना मिलेगी तो जाने का कोई मतलब नहीं है। तो संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं संतुष्ट तो इसी बात से नहीं हूं ना कि भाई मेरी सीट को ऐसे क्यों कराया गया। आप सबसे पहले, जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा, मैं आगे फिर तय करूंगा आपसे। आपने तो कह दिया ना कि चुनाव के दौरान ऐसे ही बदला लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल 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 सर। तो इसे क्या माना जाए, क्या पार्टी चेंज करने जा रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ पार्टी चेंज करने जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, और मैं आपको क्यों बता दूं मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, भाई ये तो मुझे ही नहीं मालूम है अभी। नहीं, संभावना है। देखिए, आज के समय में मैं भाजपा में काम कर रहा हूं। 2015 में मैं गन्ने का चुनाव लड़ा था।
और दोबारा से चुनाव अभी हुआ है, मेरा नंबर तभी आया, तभी मुझे पता चला भाई पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं या जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, मुझे साइड से हटाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने साइड से मुझे हटा भी दिया। अब आगे मैं उनको साइड से हटाने की बात करूंगा जब भी समय आएगा। आप वैसे ही जवाब अरे बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, मेरी निजी किसी से कोई बैर नहीं है। स्वयं राजनीतिक तौर पर उन्होंने मुझे कमजोर करने का काम किया, मैं भी राजनीतिक तौर पर उनको कमजोर करने का काम करूंगा, करेंगे जिन्होंने मेरे साथ ये किया है। और यही बात मैं किसानों में लेकर जाऊंगा, यही मैं जनता में लेकर जाऊंगा। इस बात के लिए मैं उनसे ये पूछूंगा कि भाई आप धरने पे लगातार 1 महीने तक बैठते रहिए, अरे 2 साल से भुगतान नहीं हुआ है, आखिर इसका कारण क्या है? आपको लगता है कि जिन लोगों को हमने चुना उन्होंने हमारा भुगतान नहीं करा पाए, लिहाजा हमको लोग बदलने चाहिए। हमको 5 साल के बाद वोट डालने का मौका मिलता है, 2027 में फिर से मिलेगा, तब हम काम करेंगे ना। इसको राजनीति चमकाने के लिए हम धरना देते रहे और ये सब काम करते रहे, खराब बात किसी के लिए बोलते रहे। मैं तो विधायक जी के लिए कोई खराब बात बोल नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि विधायक जी के होते हुए मेरी सीट ऐसी हुई है। तो जनता में कब से आना शुरू कर देंगे इन बातों को लेकर, आप जो कह रहे हैं? मैं देखिए, मैं किसी भी तरह से विचार मेरा यह है कि भाई ये भुगतान किसानों का हो जाए यहाँ पर, और भुगतान किसानों का जब हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग अभी भी मिलते रहते हैं, आज भी क्षेत्र में ही थे। भगवत जी को लेकर क्या कहेंगे, कैसे व्यक्ति हैं भगवत जी? मैं पहले कह चुका हूं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, 5 बार उन्होंने नवाबगंज का नेतृत्व किया है। समय बदल गया है, आज वो सत्ता में नहीं है, और समय बदल गया है तो आज भाजपा सत्ता में है। वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है, अगर तुलना की जाए भगवत जी के कार्यकालों से जी, तो किस तरीका से तुलना करेंगे? उनके कार्य करने की जो तरीका है वो और वर्तमान में जो चल रहा है। देखिए, समय राजनीति का 2014 के बाद बदला है। पहले जो नेता हुआ करते थे वो ये सोचते थे कि फला व्यक्ति नाराज है, फला व्यक्ति का मैंने ये काम नहीं कराया है, मुझे इसके पास दोबारा जाना है, मुझे इसका वोट लेना है। इसलिए उस समय पर नेता जनता की चिंता किया करते थे। आज के समय में नेता जनता की चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वही पब्लिक ने अब उनको वोट देकर जो है सीधे पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसलिए भाई जनता की चिंता नहीं है, कौन नाराज है कौन नाराज नहीं है, किसका खरंजा पड़ा, किसकी सड़क बनी, किसकी नाली बनी, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ आज के समय में हर प्रोपेगेंडा को जो जनता है, आज के समय में जो जनता है वो पार्टी को चुनती है, व्यक्तिगत पार्टी को चुन रही है, वो पार्टी को चुन रही है, तभी उनका काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी अभी आज मैं हम लोग आज वहां होके आए, एक बिलवार में कल हम नहीं जा पाए थे, नवदिया में सोमपाल जी हैं, उनका जवान लड़का शायद 20 साल के आसपास की उम्र रही होगी, उसका भी एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अभी 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी वहां पर। बोले मैं अपने बच्चे के पोस्टमार्टम के लिए दुनिया भर में फोन करता रहा, और कहीं से भी उसकी जो बॉडी इस स्थिति में थी कि उसका जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करके घर पे लाने का जो है समय था उसका, लेकिन मेरी नजरों के सामने 17 लोगों के पोस्टमार्टम हो गए और मेरा नंबर नहीं आया। बोले मैंने सभी नेताओं को फोन किया था। नवाबगंज विधानसभा के, नवाबगंज विधानसभा, नवदिया में थी, नवदिया गांव की बात है ये। सोमपाल जी मैं नाम बता रहा हूं, उनका बच्चा है। तो आपकी बातों से ये लग रहा है कि पहले के जो लोग, पहले का जो कार्यकाल था 14 से पहले, उन्हें आप ज्यादा पसंद नहीं? वो कार्यकाल की जो नीति रही है, जो उनकी रणनीति रही है, उसे देखिए सचिन जी, आप अगर ऐसी बात करेंगे तो स्पष्ट जवाब इसका यह है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पिछली सरकारों ने भी विकास किया था, आज के समय भी विकास हो रहा है और आगे भी विकास लगा चलता रहेगा। किसी भी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। भगवत जी को आप पसंद करते हैं, आप कह रहे हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या भविष्य में राकेश गंगवार जी भगवत जी के साथ में नजर आएंगे राजनीतिक तौर पर? देखिए, मैं राजनीति मुझे करनी है, तो जहां से मुझे राजनीतिक लाभ मिलेगा, जो मुझे पसंद करेगा, मुझे कोई दायित्व देगा, मैं वहां अपना काम करूंगा। अन्यथा जो है मैं अपने ही स्तर से जो लोगों के काम में आ सकता हूं, जो सेवाएं कर सकता हूं, वो मैं काम अपने स्तर से करूंगा। जानना चाह रहा हूं, विद्यालय आप चला रहे हैं और बड़ा नामचीन विद्यालय है आपका नवाबगंज विधानसभा के अंदर जी, तो राजनीति में आने का क्या मकसद है आपका? ये सवाल अभी तक ये देखा गया था, कुछ लोग पैसों के पीछे जाते हैं, पैसा कमाने, और कुछ लोग विकास कार्य लोगों की कराने को सोचते हैं, बातें करते हैं, लेकिन खुद अपना विकास करा लेते हैं कहते कहते, और गरीब वहीं का वहीं रह जाता है, विकास जो ठप पड़ा है वो वहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन उनके विकास होते रहते हैं। आज के समय तो आपका क्या मकसद है? आज के समय में ऐसा ज्यादा है जो आप कह रहे हैं। राजनीति में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, और ऐसे लोग हैं? हाँ बिल्कुल है। इस विधानसभा में कुछ नाम बता दें। विधानसभा तो एक छोटी जगह हो गई, नहीं छोटी जगह ही बता दें, कहीं नहीं विधानसभा की बात मत करिए। अगर आप बात करें तो बता दें तो जिले में संतोष गंगवार जी हैं, आप बता दो उनका कोई व्यापार हो तो। उनके अलावा और भी बता दें कुछ। अरे भाई जो हो सकता है उनका बताऊंगा ना। लोग सुनेंगे, मैंने कुछ लोगों के नाम, नवाबगंज विधानसभा में कुछ हर आदमी ऐसा नहीं है। नवाबगंज विधानसभा में नाम लेना चाहेंगे? नहीं, नवाबगंज विधानसभा मेरे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं है अभी तक जो ये आप जिसको कह सको कि साहब उन्होंने जो है पैसों के लिए राजनीति ना की हो। पैसों के लिए राजनीति ना की हो, यही तो आपका सवाल है। जी जी बिल्कुल, तो मैंने बता दिया आपको, ऐसा कोई नहीं आपके निगाह में। नहीं, स्वर्गीय चेतराम जी थे, जमीन बेच बेच के उन्होंने राजनीति करी थी अपनी। नहीं, वर्तमान में जो समय जीवित हैं और जो सीट पे बैठे हुए हैं। मैंने बता दिया। आपकी क्या मंशा है? नहीं, मेरी मंशा सचिन जी इतना थी, कोई भी अच्छा काम करने की थी,
और राजनीति में आने का मेरा मकसद भी यही था कि अगर मुझे कोई किसी तरह का कोई दायित्व, अगर कोई पद मिलता है तो मैं अच्छा करके दिखाने का मेरा एक जज्बा था, और मेरा कोई विषय नहीं है। मैंने राजनीति में कभी भी, जब मेरा समय था, मैं डायरेक्टर था, चुनाव लड़ा, तो मैंने नहीं दलाली का काम किया। अपनी पर्चियां मैं पहले भी देता था लोगों को, आज भी देता हूं। मैंने कोई गन्ना खरीद का काम नहीं किया। नवाबगंज की राजनीति में कई डॉक्टर हैं, अब टीचर जो हैं उनके भी नाम आने लगे, जैसे एसएसटी इंटर कॉलेज के तुलाराम जी हैं, वो भी जिला पंचायत से दावेदारी कर रहे हैं। नंद किशोर जी हैं, वो विधायकी की दावेदारी कर रहे हैं। तो राकेश गंगवार जी के मन में कौन सा ऐसा पद है, कौन सी इच्छा है कि मैं इस पद पे मैं भी बैठूंगा, मैं सीट पे बैठना चाह रहा हूं, मेरी इच्छा है कि मुझे ये चुनाव लड़ने को मिले, मैं जीतूं? देखिए, डॉक्टरों ने बहुत राजनीति कर ली, और मुझे लगता है कि जब से डॉक्टर लोग राजनीति में आए तब से जनता का स्वास्थ्य और खराब हो गया है, देखा जाए तो। ये आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, बस सीधी सी बात है, स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा जब डॉक्टर राजनीति में आएंगे तो। लेकिन आप नहीं, देखिए ना, टीचर की बात आप मत करिए। टीचर तो इस समाज का वो व्यक्ति होता है जो हर एक को सही दिशा और सही राह दिखाने का काम करता है। जब वो राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे, जैसे डॉक्टर जब सक्रिय होंगे तो राजनीति में अच्छी हो जाएगी, वो राजनीति में भी दिशा और राह देने का काम करेंगे। तो मरीजों के हालात खराब हो गए, जब टीचर सक्रिय होंगे तो कहीं ऐसा ना हो छात्रों के हालात खराब हो जाए? नहीं, टीचर हमेशा, देखिए, टीचर कभी किसी को गलत राय नहीं देता, गलत बोलता नहीं है, सबका सम्मान करता है, बच्चों को सही राह दिखाने का काम करता है। अगर टीचर भी जो है राजनीति में आगे बढ़ने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति की दिशा और दशा दोनों एक सही तरह से आगे बढ़ने का काम पूरा नहीं हो पाया, मैंने वही पूछा था आपसे जी, आपके मन में कौन से पद की? नहीं, अभी कुछ तय नहीं है ऐसा कौन सा क्या है, और अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक मेरा और सवाल है जो चर्चाओं के ऊपर है नवाबगंज विधानसभा में। लोग ये कहते हैं कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव से पहले राकेश गंगवार जी भगवत जी के साथ में नजर आएंगे और संभवतः ब्लॉक प्रमुखी के दावेदार होंगे समाजवादी पार्टी से। नहीं, अब किससे सुन लिया आपने, किसने तय कर लिया? नगर में चर्चाएं चलती रहती हैं, क्योंकि आपके भगवत जी के संबंध अच्छे हैं ना, तो उसको लेकर चर्चाएं लोग करते हैं। भगवत जी संबंध हमेशा अच्छे रहे, किसके खराब है? ये चर्चाओं को लेकर क्या कहेंगे? राजनीतिक विषय अपना अलग अलग है। भाजपा से समाजवादी, समाजवादी से ब्लॉक प्रमुखी का दावेदार होना। नहीं, देखिए, हमने जो है समाजवादी पार्टी का भी समय देखा है, और भाजपा के ये 2014 से लेकर अभी तक का समय देख रहे हैं। एक बड़ी खरी बात आपसे मैं कह दूं, पहले के समय में जब डाकू थे ना, डाकू, वो जय मां काली और जय मां भवानी करते करते पूरे गांव को लूटा करते थे जी। आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है भाई। नारा तो वो जय भवानी का और जय काली का लगा रहे हैं, अब क्या लगा रहे हैं? पूरे हिंदू गांव को लूट के लेके चले जा रहे हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। और 14 से पहले क्या होता था? 14 से पहले जो है पिस्तौल लगा के लूट लिया करते थे, अब नारे लगा के, अब नारे लगा के लूट लेते हैं, कलम से लूट लेते हैं। अंतर क्या है? और जहां नारे और पिस्तौल ना हो वो कौन सी जगह है? नहीं, वो तो एक शिक्षा की सही दिशा में लेकर जा सकता है उस बात को।